नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के रघुनाथ का पधर में प्रदेश के पहले सरकारी क्षेत्र के 20 बिस्तरों की क्षमता के आदर्श नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के आदी युवाओं की नशे की लत छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे की आपूर्ति और मांग को कम करने और नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से राज्य में त्रिस्तरीय रणनीति लागू की है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा है और इस अपराध में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, जो सबकी चिंता का विषय आज की तारीख में पूरे प्रदेश में है, प्रदेश के पूरे देश भर में, कि जिस प्रकार से नशे का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके कारण हमारी नई जनरेशन, हमारी पीढ़ी जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है उसकी जकड़ में आ रही है। उस दृष्टि से सरकार की ओर से प्रयत्न होने चाहिए, प्रयास होने चाहिए ताकि उनको उस नशे से, उसको अगर आदत लग गई है उससे बाहर निकालने के लिए और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए और उनके डी एडिक्शन के लिए, उस दृष्टि से शुरुआत यहाँ मंडी में आज यहाँ से की गई। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ मंडी में सरकारी क्षेत्र में ये पहली शुरुआत है जहाँ ये नशा निवारण और पुनर्वास का जो है वो डी एडिक्शन सेंटर और रिहैबिलिटेशन सेंटर दोनों की एक शुरुआत की गई है। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हमको जो आज के इस दौर में जो एक परेशानी है जिसका कई बार जिक्र करना भी कठिन हो जाता है, उसका समाधान इस के माध्यम से होगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी के सेरी मंच में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर विजय मशाल को ग्रहण किया। विजय मशाल यात्रा के स्वागत के लिए ऐतिहासिक सेरी मंच को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल 1971 में पाकिस्तान पर भारत की शानदार विजय की याद दिलाता है, बल्कि यह बांग्लादेश के बनने की कहानी भी बताता है। उन्होंने कहा कि यह विजय भारतीय सैनिकों के सामरिक कौशल और वीरता का जीता जागता दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 दिसंबर 2020 को विजय मशाल जलाकर स्वर्ण विजय वर्ष समारोह आरंभ किया गया और तब से विजय मशाल देश भर की यात्रा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को वीर भूमि का गौरव दिलाने में प्रदेश के वीर सपूतों ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हिमाचल के लगभग 1700 वीरों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जवानों की वीरता इस बात से प्रदर्शित होती है कि राज्य के सपूतों को 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र और 23 कीर्ति चक्र मिले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के कुल 1111 सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हिमाचल के 261 वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने कहा कि राज्य में आज 1,21,944 भूतपूर्व सैनिक, 223 वीर नारियां और 36,731 अन्य सैन्य विधवाएं हैं। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान हिमाचल के 52 वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर राज्य को गौरवान्वित किया था। इस युद्ध के दौरान राज्य के सैनिकों ने 2 परमवीर चक्र, 6 वीर चक्र और 12 सेना पदक और 1 मेंशन इन डिस्पैच प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे इस बात को लेकर के ये भी प्रसन्नता है कि आज भारत एक मजबूत नेतृत्व के हाथों में है। हमारे पड़ोस में चाहे कोई भी हो, भारत की हमेशा ये कोशिश रही है कि हमारा संबंध उनके साथ मित्रता का रहे। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई इस प्रकार से भारत को कमजोर आंकने की कोशिश करे
और भारत को अगर आंखें दिखाने की कोशिश करे, उसका मुंह तोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। चाहे हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, चाहे हम एयर स्ट्राइक की बात करें, ये दोनों घटनाएं छोटी घटनाएं नहीं, बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं। और जिसका संदेश मैं कह सकता हूं पूरे विश्व में एक अलग तरह का गया है। विजय मशाल आज यहां मंडी देवभूमि में पहुंची और मंडी के इस जिले से भी बहुत सारे नौजवान सेना में भर्ती हैं और बहुत बेहतरीन अपनी सेवाओं के माध्यम से भारत की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी यहाँ पर इस समारोह के हिस्सा बने, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं देश के उन सभी वीर जवानों के प्रति उनको नमन करता हूँ जो आज भी भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए, बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में रहते हुए अपना योगदान दे रहे हैं। और इसके साथ में जिन वीर जवानों ने देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानियां दी हैं, उनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 1971 के युद्ध शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने साइकिलिंग अभियान को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट जनरल पी.एन. अनंथा नारायणन ने मंडी में शहीद स्मारक का दौरा किया और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज ऐतिहासिक मॉल रोड शिमला स्थित जीर्णोद्धार धरोहर पुलिस सहायता कक्ष का लोकार्पण किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 134 वर्षों से कार्यरत पुलिस सहायता कक्ष का महत्व आज भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार धरोहर इमारतों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने निगमित सामाजिक दायित्व के तहत कॉरपोरेट संस्थाओं से विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल के दौरान भी बहुत सी संस्थाओं ने CSR के तहत स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान की है। श्री जयराम ठाकुर ने धरोहर पुलिस सहायता कक्ष के जीर्णोद्धार के लिए पुलिस विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सहायता कक्ष के माध्यम से लोगों, विशेषकर पर्यटकों को पुलिस सहायता प्राप्त करने में सुविधा उपलब्ध होगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिमला जो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसको हम हर वक्त प्रयत्न करते हैं कि ये और सुंदर लगे और अच्छी लगे, ताकि टूरिस्ट भी आकर के यहाँ शिमला का आनंद ले और जहाँ जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं हमारी, उनको हम बेहतरीन तरीके से संजो करके रखें। इस बात के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहे और विशेष तौर से आज के इस नए इनिशिएटिव के लिए जो माल रोड पर, यहाँ पर जो पुलिस असिस्टेंस रूम जो हमारे एक हेरिटेज के रूप में है, इसको और सुंदर करने के लिए और बेहतर करने के लिए जो प्रयत्न किया, वो काबिल तारीफ है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1171 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 146 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1023 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 32,39,141 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 30,23,623 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,14,418 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,09,238 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,569 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।